आपकी स्पीड कितनी है ये मायने नहीं रखता है, आपकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये मायने करता है। लोक सेवा आयोग को आपकी स्पीड से कोई मतलब नहीं है। आप 1 साल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 महीने में कर रहे हैं, 2 साल में या 4 साल में कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोक सेवा आयोग की दिशा या डायरेक्शन क्या है, उसको आप अगर अचीव कर पा रहे हैं, कितने ही टाइम में कर पा रहे हैं, वो ज्यादा मायने करती है। और लोक सेवा आयोग की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो चाहती है कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी, कुछ गुणों को तराशना जो एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर होने चाहिए। अगर आप उनको फुलफिल कर दे रहे हैं तो आपकी स्पीड का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोक सेवा आयोग आपके अंदर किन किन गुणों की तलाश कर रहा है, और वो गुण प्री, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से देख रहा है। तो आज जो हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, ये कोई क्लास नहीं है, कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है। ये आपकी जो जर्नी है प्रिपरेशन की, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगी, और ज़्यादा सरल कर देगी, आपकी दिशा को बताने का एक अच्छा काम करेगी। आप इसको बड़ी क्लैरिटी के साथ नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ध्यान से सुना, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास, ठीक है? पूरा समझना इसको। देखो, जब हम स्पेशली यूके पीएससी की बात करते हैं तो यूके पीएससी हमारे यहाँ पीसीएस, लोअर पीसीएस या किसी भी एग्जाम की, अगर जो भी हम लोक सेवा आयोग के माध्यम से एग्जाम देखते हैं उनकी बात करते हैं, तो वो कुछ स्पेसिफिक चीजों की डिमांड करता है, कुछ गुणों की तलाश करता है। कुछ उसको गुण चाहिए। गुण किसके लिए? वो चाहिए उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन गुणों की जो तलाश कर रहा है आयोग, वो कर रहा है 3 टाइप के, उसको बेसिकली गुण चाहिए, क्वालिटीज चाहिए। क्या? एक तो कुछ स्पेसिफिक थॉट वाले लोगों की जरूरत होती है, उसको विचार, वो विचार जो इनसे मैच खाए। अब वो विचार क्या है वो अभी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, उसको एक ऐसे माइंड, एक ऐसे मस्तिष्क की जरूरत होती है जो क्लियरिटी के साथ जी रहा है, उसके अंदर ठोसपन है। अगर टाइम प्रेशर आ जाए तो वो आराम से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दे, वो राइट डिसीजन ले, ऐसे कुछ मस्तिष्क की उसको जरूरत होती है। और राइट कैरेक्टर या फिर एक अच्छे चरित्र की डिमांड होती है, जो एक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रबंधक के तौर पर एक नेतृत्वकर्ता बने, जिस रीजन का उसको अधिकारी अपॉइंट किया है, जिससे प्रभावित होकर के वहां की जनता ठीक से प्रशासन का सहयोग करे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स की डिमांड होती है। अभी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए जो लोक सेवा आयोग है, वो 3 माध्यम में आपको इन चैनल से गुजारने का काम करता है। पहला, जिसको हम बोलते हैं प्री एग्जाम, सेकंड वन जिसको आप बोलते हैं मेंस, एंड देन थर्ड आप बोलते हैं इंटरव्यू। इन तीनों माध्यम से अलग अलग तरीके से वो चीजों को तराशता है। पहले हम पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, प्री। जब आप प्री एग्जाम को देखते हैं तो प्री एग्जाम का एक स्पेसिफिक नेचर है। अब ये नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है? प्री एग्जाम एज अ क्वालिफाई नेचर का है, और इस क्वालिफाई नेचर का मतलब ये है कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक तरीके से छटनी व्यवस्था है, जो बहुत सारे स्टूडेंट आकर के बैठना चाहते हैं मेंस एग्जाम में। बेसिकली फाइनल जो तराशने का काम है वो मेंस एग्जाम का ही है, जिसमें वो पहले से छटनी करना चाहे। इसके अंदर आयोग आपको 120 मिनट देता है, 120 मिनट देता है, और 2 पेपर होते हैं। अभी हम लोग पीसीएस, अपर पीसीएस की बात कर रहे हैं। 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक में 150 क्वेश्चन और एक में 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट में आपको करने होते हैं। ये एक तरीके से 4 ऑप्शन बेस पेपर होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आपको एक राइट आंसर उसमें चूज करना होता है।
कई बारी तो ऐसा भी लगता है कि ये चारों के चारों हमको राइट ही लग रहे हैं। इन राइट में से जो सबसे टॉप वाला राइट है उसको हमको एक तरीके से पॉइंट आउट करना होता है। तो ये इसका एग्जाम का एक नेचर है। अब इस एग्जाम नेचर में आयोग ने हमारे यहां पर बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं। और चेंज कैसे की हैं, चेंज की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। चेंज कब कब आपने 2009 में एक नया पैटर्न देखा, 2014 में फिर एक नया पैटर्न देखा, और 2021 में आपने बदलता हुआ सिलेबस देखा। ये सब चीज आपको क्या दिखा रही है कि भाई साहब एग्जामिनर जो हमारा लोक सेवा आयोग है वो बदलती जरूरतों के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम पैटर्न के अंदर भी, आपके सिलेबस के अंदर भी उन चीजों की डिमांड करता है। अब बदलती जरूरतें कहने का मतलब, बदलती जरूरतें कहने का मतलब ये जो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं हमारे जो देश है, हमारे देश की बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स, जरूरतें, हमारा जो समाज है उस सोसाइटी की जो बदलता हुआ नेचर है। भाई 2009 में अगर आप जी रहे हैं तो उस टाइम शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा वर्क ना होता हो, शायद ग्लोबलाइजेशन पर इतना ज्यादा इवेंट्स ना होते होंगे, बट आज तो हो रहे हैं। तो बदलते समाज की बदलती जरूरतें हैं जिसमें भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन का भी सीधा सा एक रिफ्लेक्शन नजर आता है, जिसमें आपको पर्यावरण से जुड़ने का मौका मिला। और पर्यावरण भी कैसा, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी और रीजनल भी। तो अब यहां पर एक ऐसे आदमी की तलाश होगी भाई जो इन सब चीजों को हर जगह पर जोड़ करके देख सके। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो संस्कृति या फिर कल्चर की ऐसी समझ रखता हो जो हर एंगल पर जाकर के अपनी समझ का विस्तार कर सके, वो नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल इन सब पर काम कर सके। तो ऐसे जो बदलता हुआ समाज, बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बदलता हुआ सिलेबस भी है, जिसके अकॉर्डिंग अब लोक सेवा आयोग आपसे कुछ अलग ही डिमांड कर रहा है। अब वो लोक सेवा आयोग कैसी डिमांड कर रहा है भाई, इस प्री के माध्यम से, इन बदलते एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप एक छोटी सी बात समझना, जो एक प्रशासक होता है, एक प्रशासक होता है, पहले के टाइम में क्या होता था, उसका बेसिकली काम होता था कि वो आदेश दे, ऑर्डर देता है, ऑर्डर दे रहा है। उस टाइम ऐसा भी होता था कि ये जो प्रशासक था ये एक तरीके से तानाशाही वाला एग्जाम्पल कहा जाता था। आज से अगर हम अपने दादा लोगों के ज़माने की बात करें और उस टाइम कोई IAS ऑफिसर कार में बैठ करके हूटर बजाता हुआ निकलेगा तो गलियों में सन्नाटा आ जाता था कि भाई अधिकारी जी आ रहे हैं, उनके सामने तो आना ही नहीं है। और आज ऐसा है कि इसका नेचर, इस पोस्ट का नेचर ऐसा चेंज हुआ कि उस टाइम तो आप प्रशासनिक अधिकारी से मिलने के लिए महीनों का इंतजार करते थे और आज आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ता है। आज बदलते समाज के अकॉर्डिंग ये जो प्रशासनिक अधिकारी है इसके नेचर में भी बदलाव आया है, इसकी प्रकृति में भी बदलाव आया है। आज ये आदेश देने वाला नहीं, आज ये एक तरीके से प्रबंधक के तरीके तौर पर हम लोग इसको देखते हैं, ये एक एज अ मैनेजर हम लोग देखते हैं। तो पहले वाला एडमिनिस्ट्रेटर और इस बार वाला एडमिनिस्ट्रेटर में एक बड़ा मूलभूत चेंज आया है। आपको अब एक मैनेजर चाहिए भाई। और ये मैनेजर क्या भाई, इस मैनेजर के अंदर हमको कुछ क्वालिटीज चाहिए जो भाई जिसको हम अपने एक जिले की या एक परगने की, एक पट्टी की या फिर एक रीजन की जिम्मेदारी अगर हम दें तो वो उसको अच्छे से निभा सके। ऐसा ना हो कि वो उसी मानसिकता के साथ यहाँ पर आया हुआ है और वो यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर कर दे। तो हमको यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है, यहां हमको एक ऐसी पर्सनैलिटी की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है, एक ऐसे माइंड की जरूरत है जो इन चीजों की डिमांड को फुलफिल कर सके।
अब भाई ऐसे कैरेक्टर को और मस्तिष्क को आप प्री एग्जाम से कैसे निकाल लोगे भाई? प्री एग्जाम ही तो है भाई, रटा और उठा करके चेप दिया हम लोगों ने, आंसर दे दिया, हो गया काम। ऐसा थोड़ी है। देखो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजों की जरूरत है, जैसे एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रबंधक जो सामान्य जानकारी रखता हो। सामान्य जानकारी, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक वो जो जर्नल, और एक जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। यहां अभी आपसे उस विशेषज्ञ की डिमांड नहीं की जा रही है, आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य प्रबंधक की डिमांड की जा रही है। और यहां सामान्य प्रबंधक का कहने का मतलब यह है कि भाई एक ऐसा आदमी जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हो, और उन क्वालिटी के बेस पर हम उसको किसी भी मोड में परिवर्तित कर सके, उसको किसी भी सिचुएशन में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सिचुएशन के अंदर हम उसको ढाल सके। अब ये किसी भी सिचुएशन कहने का मतलब क्या हुआ भाई? आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और आपके मन के अंदर यह है कि मुझको एसडीएम बनना है, लेकिन आपके रैंक उतनी अच्छी आई नहीं तो आपको एसडीएम पोस्ट नहीं मिली, तो क्या आपने पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है? तो आपको एसडीएम पोस्ट तो नहीं मिली, आपको आबकारी विभाग का हेड बना दिया है। तो आपके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी ना, जो आपने अपने उस पहले वाली प्रकृति को छोड़ करके इस वाली प्रकृति को अडॉप्ट कर लिया। तो आयोग तो ऐसे ही लोगों की तलाश कर रहा है कि भाई साहब देखो 10 टाइप की पोस्ट है, उनमें से मैं आपको कहीं पर भी फिट कर सकता हूं। वो फिर ट्रेनिंग का पार्ट होगा। आयोग ऐसे गुण वाले व्यक्ति की तलाश कर रहा है कि भाई मैं जैसे भी सिलेक्टेड लोगों को उठा करके मंत्रालय को दूं, तो भाई हर एक मिनिस्ट्री की अपनी अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। आप अगर पुलिस लाइन में जा रहे हैं तो पुलिस लाइन की अलग ट्रेनिंग्स होगी। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहां पर अलग से ट्रेनिंग होगी आपकी। आप आबकारी विभाग में जा रहे हैं, उसकी अलग से ट्रेनिंग हो रही है। आप गन्ना विकास क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसकी अलग से ट्रेनिंग हो रही है। तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। तो आयोग ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है कि भाई जो जिसको जैसी भी आवश्यकता होगी हमारे गवर्नमेंट को, वो उस अनुरूप में उसको ढाल सके। ऐसा एक सामान्य हमको आदमी चाहिए जो किसी भी फॉर्मेट में ढल सके, वो चाहे फिर किसी भी प्रकृति का वो एक तरीके से रहा हो। और ये एक ऐसा आदमी हो जिसके अंदर दो टाइप की चीजें हो। पहली, एक तो जो निर्णय है, डिसीजन है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो, वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। और दूसरा, वो निर्णय को लागू कर सके। अब ये बात बड़ी ध्यान से आप समझना, निर्णय लेने की जो प्रोसेस है, और वो भी राइट डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन। और वो निर्णय भी कब आप लेंगे? कई बारी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बस अभी फाइनल निर्णय लेना है। ऐसी सिचुएशंस तक आ जाती है सिविल सेवकों के सामने कि टाइम नहीं है, बस 2-4-5 मिनट में आपको फाइनल डिसीजन लेना है। मतलब वो जो निर्णय है वो राइट, सही भी हो और उसमें गतिवान भी हो, वो स्पीड, वो तेज एक्शन लेने वाला भी हो। और ये दोनों चीजें कब आती है? एक ऐसा अच्छा माइंड तलाश करके, एक ऐसा मस्तिष्क ही आपको अच्छा निर्णय दे सकता है जो सही से काम कर रहा हो। सही से काम करने का मतलब जो ऐसे काम करने में हैबिचुअल बन गया हो एक तरीके से। और निर्णय को लागू करना वो पार्ट आ जाता है उसके व्यक्तित्व का, वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। वो निर्णय लागू तब कर सकता है जब उसको समाज की, देश की, क्षेत्र की हर चीज, हर बारीक से बारीक चीज का ज्ञान होगा। अगर सपोज बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आ गई, उसने कोई डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अब उसको लागू करना है, तो उसको उस जगह की ज्योग्राफी का भी पता हो, उस
क्षेत्र में रहने वाले लोगों के नेचर का पता हो, वहां पर कैसा समाज चल रहा है, कैसा प्रशासन चल रहा है, कैसी वहां पर और ज्यादा समस्याएं आ सकती है पर्यावरण से संबंधित, वो सब चीज की उसके पास एक जर्नल इंफॉर्मेशन है। अब उन जर्नल इंफॉर्मेशन का यूज करके वो उस डिसीजन को लागू कर सकता है। तो आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट है, वो एग्जाम का फॉर्मेट आपसे सिर्फ जर्नल नॉलेज की डिमांड कर रहा है, और उस जर्नल नॉलेज के विश्लेषण पर अगर आपने काम किया तो आप इन चीजों पर आराम से काम कर सकते हैं। बेसिकली एक प्रबंधक की ही तो डिमांड की जा रही है, और प्रबंधक का काम एक अच्छा डिसीजन लेना और उसको अच्छे से लागू कर देना। अब ये जो दो चीजें हैं बड़ी, इन दो चीजों को आप प्री में कैसे तराश रहे हो? तो भाई साहब, प्री एग्जाम में आपने देखा हो कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपको देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपकी थॉट ऑफ क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, एक स्पष्टता आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, एक क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जो यार इसका तो आंसर ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, इसका मतलब आपकी उस टॉपिक पर समझ गहरी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है आपके पास, जिसकी वजह से आपने उसका आंसर गलत लगाया है। तो थॉट ऑफ क्लियरिटी जो है वो ऐसे क्वेश्चंस से देखी जाती है, और थॉट ऑफ क्लियरिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग 20% के आसपास आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन प्लॉट किए जाते हैं जो थॉट ऑफ क्लियरिटी के बेस पर रखे जाते हैं। क्लियर है? प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखते हैं कि आप में कितनी सजगता है, विजिलेंस कितना है, आप कितने सतर्क हैं, सतर्कता कितनी है, अलर्टनेस आपके अंदर क्या है। अब ये जो सजगता, विजिलेंस और अलर्टनेस है, सतर्कता, ये किस चीज को दिखा रही है भाई? आपके करंट अफेयर को दिखा रही है। आपने किस तरीके से अपने करंट अफेयर पर काम किया है, आप कितने अलर्ट हैं। अलर्ट हैं कहने का मतलब देश दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया जो आपकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, एक इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आपको करंट की इकोनॉमी का भी तो पता होना चाहिए ना। आपको देश के अंदर क्या चल रहा है, विदेश के अंदर क्या चल रहा है, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे, आप एक अच्छा सतर्कतापूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। तो वो ये चीज उठा करके देखी जाती है, और इसका भी जो रेशियो है 10 से 15% के आसपास आपको हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। प्लस जो डिसीजन आप ले रहे हैं, उन डिसीजंस में देखने को मिलता है कि आपके राइट डिसीजन क्या है, जो आपके सही निर्णय। अब ये सही निर्णय कहां पे आप चेक करते हैं भाई? आपने एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ना, एप्टी का क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डिसीजन मेकिंग वाले में चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, आपको एक सही दिखा निकालना है, तो आपकी वहां पर उस चीज की परख की जा रही है। प्लस कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो डिमांड करते हैं फोकस की डिमांड करते हैं। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ रहे हैं, आपने अपठित गद्यांश को पढ़ा है, जो आज तक आपने पढ़े ही नहीं है, और उनमें जो एग्जामिनर है उसने कुछ ऐसा ही थीम बना करके रख दिया कि भाई उसके बेस पर आपको 4 आंसर देने हैं, बट उनमें से ऑप्शन कुछ ऐसे बना दिए जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से थे। आपने जीएस पढ़ा हुआ है और बिल्कुल सही था, वो जीएस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। तो वहां पर देखा जाता है आपका फोकस कितना है, वहां पर चेक किया जाता है कि जो आपका माइंड है, मस्तिष्क है, वो क्या पहले से की जो चीजें पड़ी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है या फिर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है। तो वो सब चीजें इसका फोकस का पार्ट देखने को मिलती है। प्लस आप बोलते हो सर हिस्ट्री कहाँ काम आती है? कहीं भी नहीं आती है। आपकी मेमोरी कैसी है, मेमोरी को देखा जा रहा है कि भाई कहां तक आप अपनी इस मेमोरी का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी गहनता तक आप
उस सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं, कितनी गहनता से आपने उसके ऊपर विचार किया है और आपने उस जानकारी को कितना संजो करके रखा है। क्योंकि आप डिसीजन मेकर हैं तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए और उस अच्छी नॉलेज का यूज जब जरूरत पड़े आपको वहां पे दिखाना होता है। तो आपके एग्जाम के अंदर हर चीज जितना भी हो, चाहे सिलेबस कुछ भी हो, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक भरा पड़ा रहता है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड जो एग्जामिनर की एक थिंकिंग होती है, जो आपसे डिमांड करता है, वो मैंने आपको यहां पर चीजें बताई है। बट ये चीज सिर्फ प्री ओरिएंटेड है, यहां पर सिर्फ छटनी की जा रही है इन सब चीजों के माध्यम से। आपके अंदर ये अगर क्वालिटीज हैं तो आप भाई चलो हाँ, अब आप कैपेबल हो कि अब आप यहां पर विश्लेषण आधारित क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे, जिसकी सच में अब यहां पर डिमांड है, जिसके बेस पर आप सिविल सर्विसेज के अंदर एंट्री करेंगे या फिर नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है और लोग बाग बच्चे इतने ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं कि सिर्फ प्री पर ही फोकस होता है और जहां से मेन सिलेक्शन होना है उनके विश्लेषण वाली क्षमता पर और उनके कैरेक्टर पर, उस पर काम करते ही नहीं है। तो आपको मैं नेक्स्ट वाला एक और सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें स्पेशल हम बात करेंगे कि मेंस के अंदर किन किन गुणों की, किन चीजों की डिमांड होती है लोक सेवा आयोग की आप लोगों से। ठीक है, आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं बेहिचक। और स्पेशल लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस के हम लोगों ने अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है। आपको अगर कुछ उनके बारे में पूछना है तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्ट कनेक्ट करके पूछ सकते हैं और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दिया गया है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिएगा। थैंक यू।